हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे फर्स्ट ईयर बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनीज। राइट, क्या कहता है ये चैप्टर? हम देख रहे हैं एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट अकाउंट्स। आपके चैप्टर का नाम है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनीज। मतलब क्या हो रहा है? एक पार्टनरशिप फर्म है जो आपने 12th में पढ़ी थी, अब वो और बड़ी होना चाहती है। 11th में क्या हुआ था? सोल प्रोप्राइटर थे हम, छोटे बिजनेसमैन थे, सिंगल एक ओनर होता था और वो बिजनेस करता था। बड़े हो गए, 12th में आ गए, लालच बढ़ गई, सिंगल से हमने सोचा बिजनेस बढ़ाते हैं तो हमने पार्टनर बना दिए और हमने पार्टनरशिप पढ़ लिया और लालच आ गई और बड़े हो गए, एफवाई में आ गए। तो चैप्टर आ गया इस पार्टनरशिप को भी कन्वर्ट करना है अपन को और क्या बनाना है? कंपनी। मतलब देखो कितना बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो। पहले अकेले थे, सिंगल ओनर सिंगल बिजनेस, बड़े हो गए पार्टनरशिप, ज्यादा बिजनेस ज्यादा बड़ा काम। अब और बड़ा करना है, मतलब हमको क्या बनाना है? पार्टनरशिप को कन्वर्ट करके कंपनीज बनानी है। इसका मतलब ये हुआ आपको पार्टनरशिप का जो अकाउंट है वो क्लोज करना है। पार्टनरशिप का जो अकाउंट है, अकाउंट क्लोज करना है और न्यू अकाउंट ओपन करना है इन द नेम ऑफ कंपनी। बात समझ में? आपको ये काम करना है, पार्टनरशिप का अकाउंट क्लोज करना है और कंपनी के नाम पे वही बिजनेस वापस से कंटिन्यू करना है, चालू रखना है। मतलब बिजनेस सेम रहेगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, बट जो पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप के नाम पे जो बिजनेस था वो पूरा क्लोज हो जाएगा और न्यू कंपनी का नाम आ जाएगा और न्यू कंपनी के नाम से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो होगा क्या? पार्टनरशिप हट जाएंगे, शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। तो सर हमारे सिलेबस में कितना टॉपिक है? आपके सिलेबस में खाली इतना ही है, पार्टनरशिप को क्लोज करने जितना। न्यू कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट ओपन करना है या कुछ और करना है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो सेम 3 का मीटर है। जब हम सेम 3 में जाएंगे तब पढ़ेंगे अमालगमेशन वगैरह। तो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है एकदम पक्का? चलो देख लो एक बार क्या किया अपन ने। चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप को अपन क्लोज कर रहे हैं और इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? कंपनीज में। कंपनीज में। तो याद करो, जब आप पार्टनरशिप को क्लोज करते थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था 12th में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो काम करते थे सेम काम यहाँ पे भी अपन को वो ही करना है। कुछ भी चेंजेस नहीं है, खाली थोड़े से 2 एंट्री 3 एंट्री चेंज आएगी, बाकी पूरा का पूरा काम सेम है। कौन सा काम? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है? बंद हो रही है, हमको वही पूरा बंद का प्रोसेस करना है और न्यू कंपनी को स्टार्ट करना है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब इसके लिए अपन को कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करने हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज लिखनी है, क्या क्या प्रोसेस करनी है वो देखना है, वर्किंग नोट क्या क्या बनानी है वो देखना है। तो यहां तक क्लियर है? तो अपन आगे चलते हैं। नाउ कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट अकाउंट अपन बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। याद है आपने एक अकाउंट बनाया था 12th में, रियलाइजेशन अकाउंट। राइट, सेकंड अकाउंट अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट तभी बनाना है जब करंट अकाउंट की समय बैलेंस दी हो। जब तक करंट अकाउंट की समय बैलेंस नहीं दी हो, करंट अकाउंट की कोई नीड नहीं है, ये आप लोगों को पता है। थर्ड अकाउंट अपन बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। तुमको पता है कैश के साथ बैंक लिख ही देते हैं। राइट, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स
तीन अकाउंट एडिशनल बनेंगे, तीन अकाउंट एडिशनल बनेंगे, इसे अपन छोटू अकाउंट के नाम से जानेंगे। जैसे मैं पार्टनरशिप था, मैंने बंद किया, मैंने कंपनी में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो मेरे को कंपनी ने जो शेयर दिए होंगे मुझे उनका अकाउंट बनाना है। कंपनी ने जो मुझे शेयर दिए होंगे, अब कंपनी ने मुझे क्या दिया होगा, इक्विटी शेयर दिए होंगे, तो इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट। भाई मेरे अकाउंट अब न्यू कंपनी में मेरे शेयर हो गए, न्यू कंपनी अकाउंट। इक्विटी दे सकती है तो इक्विटी का नाम लिखेंगे, प्रेफरेंस देती है तो प्रेफरेंस शेयर लिख देंगे, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट। डिबेंचर दे रही है तो डिबेंचर इन, डिबेंचर शेयर मत बोलना है, डिबेंचर इन न्यू कंपनी अकाउंट। अब पूछो सर कैश दिया तो नालायक को, कैश तो ऑलरेडी अपन ने बनाया है, दो बार नहीं बनाते हैं, कोई भी अकाउंट दो बार नहीं बनेगा, एक ही बार बनेगा, राइट। तो ये सारे अकाउंट अपन को बनाने हैं, इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है। ये तीन अकाउंट बहुत सिंपल है, आराम से काम हो जाएंगे, कोई टेंशन की काम नहीं है। इनके बारे में तुम लोगों को पता ही है, तो बात खत्म हो गई। सो वापस देख लेते हैं एक बार अपन कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट। भाई पार्टनरशिप में जब अपन पैसे लगाते हैं तो बोलते हैं कैपिटल इन पार्टनरशिप, तो अब मुझे न्यू कंपनी क्या दे देगी, शेयर दे देगी, तो अपन क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर मेरे ओनर के, पार्टनर्स के अब इक्विटी शेयर कितने हैं न्यू कंपनी में, वो बोलेंगे इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट, डिबेंचर इन न्यू कंपनी अकाउंट। कैश भी दे सकती है न्यू कंपनी, हमको कैश भी दे सकती है, तो कैश तो ऑलरेडी हमने बनाया है, इसलिए वापस से बनाने की जरूरत नहीं है। इतने अकाउंट अपन को बनाने हैं। अब क्या क्या स्टेप्स चलेंगे, कैसे कैसे वर्किंग होगी, फटाफट ये लिख लो, फिर अपन आगे लिखते हैं। चलो हो गया ना। क्या स्टेप फॉलो करना है सम सोल्व करने के लिए, वो देख लेते हैं फटाफट। और जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं अगर तुम लोगों ने उतनी लर्न कर ली, अब तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, आप 2-3 बार सुनोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उतनी चीजें करके आ जाना, एग्जाम में 100% आपका सम सोल्व हो जाएगा, राइट। चलो हाँ, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, 9722082045। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, 9722082045। ठीक है, चलो नाउ स्टेप्स फॉर सोल्विंग सम। सम सोल्व करते टाइम पे अपन क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे। अच्छा, पहले तो एक काम करते हैं, सम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोई तो इंफॉर्मेशन गिवन होगी सम में, तो सम में इंफॉर्मेशन क्या गिवन होगी, इंफॉर्मेशन गिवन इन सम। और फिर देखेंगे कि अपन को क्या क्या स्टेप्स सोल्व करने हैं उस सम को सोल्व करने के लिए। तो पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन। एक तो आपके पास बैलेंस शीट होगी, तुम्हारी फेवरेट सी, बहुत प्यार है ना तुमको बैलेंस शीट से। सर कभी टैली नहीं हुई, ऐसा मत बोलो, बहुत प्यार है, नफरत है हमको तो। बैलेंस शीट दी होगी और कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे। सर दोनों ही चीजों से नफरत है, बेटा क्या कर सकते हैं, जिंदगी में ये दोनों कभी पीछा नहीं छोड़ने। दो चीजें दी होगी, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट। इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेस पे, आपको सम सोल्व करना है। क्लियर। चलो बैलेंस शीट में अब तुमको पता ही है क्या क्या दिया होगा। बैलेंस शीट में तुम लोगों को पता ही है क्या क्या दिया होगा। यहाँ पे दुनिया भर की एसेट्स लिखते हैं, यहाँ पे दुनिया भर की कैपिटल एंड प्लस लायबिलिटीज लिखी जाती है, राइट। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो अब क्या करना है, और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, तो अब इन इंफॉर्मेशन से सम सोल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, राइट। तो मैं ये रफ कर देता हूं क्योंकि ये तो आपको सम में दिया ही होगा, खाली एक ब्रीफ आइडिया के लिए तुमको बताया कि क्या दिया होगा सम में और अपन को क्या ध्यान रखना है। बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दिया होगा, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दिया होगा, राइट। जब मैं सम सोल्व करूंगा, एक चीज बता देता हूं, मैं बैलेंस शीट को बोलूंगा पापा, बैलेंस शीट को मैं क्या बोलूंगा, पापा। बड़ा डर लगता है अपन को पापा से, राइट। और एडजस्टमेंट ऐसी चीज है जो समझ में ही नहीं आती। तो अगर आप बॉय हो तो आप इसको गर्लफ्रेंड समझ सकते हो, अगर आप गर्ल हो तो आप इसको बॉयफ्रेंड समझ सकते हो,
सर दोनों ही चीजें समझ के बाहर है। यस, इसीलिए तो इसका नाम एडजस्टमेंट है, राइट। तो अब मेरी एक बात ध्यान रखना, जब अपन पापा के साथ होते हैं, जब अपन पापा के साथ कहीं घूमने जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना और आंसर देना मुझे क्या है। जब अपन पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, सामने गर्लफ्रेंड आ गई या बॉयफ्रेंड आ गया, क्या आप उससे बात करोगे या नजर चुरा के चले जाओगे? बिल्कुल सर, नजर चुरा के चले जाएंगे, मतलब उसको इग्नोर कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप जब पापा के साथ हो, पापा मतलब बैलेंस शीट के साथ हो, पापा मतलब बैलेंस शीट के साथ हो, तो आप किसको इग्नोर करो? एडजस्टमेंट को इग्नोर करो। एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है। उल्टा बोले, अगर आप सपोज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो मॉल में, और पता चला वहीं से तुम्हारे पापा सामने दिख रहे हैं, अल्ले अब तो हालत खराब हो गई। तो अगर आप एडजस्टमेंट के साथ हो, तो फूक के कदम रखने पड़ेंगे अपन को कि सामने से पापा नहीं आ जाए, राइट। पता चला सामने से पापा अपनी आइटम के साथ आ रहे हैं, ऑफ कोर्स मम्मी, राइट, बोल मत देना, नहीं मार खाओगे नालायक को। तो सामने से पापा दिख गए, तो अब क्या करोगे? अब नजर चुराओगे? नहीं सर, क्लास हो जानी है अब। तो जब भी एडजस्टमेंट के साथ हो, तब आपको क्या करना है? बैलेंस शीट को देखते रहना है, इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। दो ही बात याद रखनी है, जब आप बैलेंस शीट के साथ हो तो एडजस्टमेंट इग्नोर कर दो, जब आप एडजस्टमेंट के साथ हो तो बैलेंस शीट को फोकस करते रहना है। सिंपल बात। चलो अब सोल्व करेंगे सम, और अब ध्यान देंगे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं अपन को, राइट। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये पापा मम्मी का जो एग्जांपल लिया, पापा और गर्लफ्रेंड का, ये बहुत वाहियात था, बट लर्न करने के लिए, समझने के लिए बहुत बेस्ट है। क्लियर? चलो लिखो स्टेप्स, एक बार देख लो, तुमको कुछ लिखना हो तो इसमें। बैलेंस शीट के साथ रहेंगे, एडजस्टमेंट को इग्नोर करेंगे, इसलिए मैंने कट मारा है। एडजस्टमेंट के साथ रहेंगे, बैलेंस शीट को देखते रहेंगे, इसलिए टिक मारा है। देखना है टिक, इग्नोर करना है क्रॉस। ओवर। चलो इंफॉर्मेशन क्या दी होगी हमको सब में? बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, मतलब पापा एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। चलो अब स्टेप फॉलो करते हैं। आज इतना ही सीखेंगे अपन, खाली कि अपन का बेसिक्स क्लियर हो जाए एकदम। चलो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करोगे आप? बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स दी हुई है, क्लोज ऑल एसेट्स अकाउंट। अब एग्जाम में या घर पे प्रैक्टिस करो तो ऑल सिंपल लैंग्वेज वाला मत बोलना, वो 3 वाला आल बोलते रहना। क्लोज ऑल एसेट्स अकाउंट, जितने भी एसेट्स के अकाउंट बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, मतलब बैलेंस शीट में कोई भी नाम लिखा हुआ है तो वो ऐसे समझना जिंदा है। बैलेंस शीट में कोई भी नाम दिखा तुम लोगों को एसेट्स में, इसका मतलब वो अकाउंट जिंदा है। मैं मैसेज वाली लैंग्वेज में लिख देता हूं, जिंदा है, और अपन को उसको क्या करना है? मारना है। अपन को उसको क्या करना है? मारना है। अब तुम लोगों को एक बात पता है, एसेट्स की बैलेंस होती है डेबिट, अब इसको मारना है तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट। जैसे ही क्रेडिट कर दिया मार दिया, अब मार तो दिया, क्रेडिट तो कर दिया, डेबिट करने के लिए कोई चाहिए। तो ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनीज में कहीं पे भी अटक जाओ, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाए तुम लोगों को, कहीं पे भी कोई समस्या आ जाए, कहीं पे भी कोई दुविधा आ जाए, तो एक हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूं, उस पे कांटेक्ट करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये नहीं है सर 9722082045, ये नहीं है। वो हेल्पलाइन नंबर ये है, रियलाइजेशन अकाउंट। बस कहीं पे भी अटके, अब देखो क्रेडिट पता चल गया किसको करना है, पर डेबिट नहीं पता चल रहा, रियलाइजेशन अकाउंट। कहीं कहीं पे ऐसा होगा डेबिट पता चल जाएगा किसको करना है, क्रेडिट नहीं पता चल रहा, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब सिंपल भाषा में बात करूं अगर मैं इस चैप्टर के लिए हिंदी में लिखता हूं, जिसका कोई नहीं उसका
जिसका कोई नहीं उसका कौन, रियलाइजेशन। ये लो, जिसका कोई नहीं उसका रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा, रियलाइजेशन के नाम पे चिपका दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हो गया हेल्पलाइन नंबर, क्लियर। तो यहां तक कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट स्टेप क्लोज ऑल एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट को क्लोज करने की जनरल एंट्री अब तुमको समझ में आ गई होगी। यस सर, एसेट्स की बैलेंस होती है डेबिट, डेबिट में जितनी भी एसेट्स होगी वो जिंदा होती है, हमको उसको मारना है, मारने के लिए सारी की सारी एसेट्स को हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। सारी की सारी एसेट्स को क्रेडिट कर दिया तो डेबिट किसको करोगे सर, जिसका कोई नहीं उसका रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन को हमको डेबिट करना है। तो एंट्री समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया, याद करने का तरीका समझ में आ गया, हेल्पलाइन नंबर मिल गया तुम लोगों को, राइट। चलो तो रफ करो ये। सो क्लोज ऑल एसेट्स, एसेट्स कहां पे मिलेगी आपको, बैलेंस शीट में। तो एंट्री क्या लिखेंगे अपन, एंट्री क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, उस एसेट्स का नाम लिख देना, और कौन सी वैल्यू लेंगे, बैलेंस शीट वैल्यू, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू लिख देंगे, राइट। वेदर टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट्स हो, कोई भी एसेट्स हो बैलेंस शीट में पड़ी है, मारो, डन। एंट्री नंबर 2, स्टेप नंबर 2, आपने किसको क्लोज किया अभी, एसेट्स को। तो वैसे ही और भी कोई पड़ा होगा तो दूसरा क्लोज करेंगे, क्लोज्ड ऑल, मैं आल ही बोलूंगा, तुम लोग बड़े लिखे ऑल बोल सकते हो, मैं आल बोलूंगा, क्लोज ऑल लायबिलिटीज अकाउंट। और ये भी कहां मिलेगी अपन को, बैलेंस शीट में। याद करो हम किसके साथ है आज, बैलेंस शीट के। जब बैलेंस शीट के साथ होंगे कोई एडजस्टमेंट नहीं देखना है। तो बैलेंस शीट में हमको क्या मिल गई, लायबिलिटीज। क्या करेंगे, लायबिलिटीज की बैलेंस बताओ क्या होती है, क्रेडिट होती है सर। तो अब इसको मारने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो क्रेडिट किसको करोगे, रियलाइजेशन को। आगे बात समझ में। तो एंट्री क्या दूं मैं अब इसकी, एंट्री क्या दूं, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये कौन सी वैल्यू पे, अगेन बैलेंस शीट वैल्यू। हो गया दो एडजस्टमेंट क्लियर, दो जनरल एंट्री क्लियर हो गई, मारने का काम खत्म हो रहा है धीरे धीरे। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, अब क्या करोगे, एसेट्स को क्लोज कर दिया सर हमने, लायबिलिटीज को भी क्लोज कर दिया। अब अपन क्लोज करते हैं रिजर्व्स को, क्लोज ऑल, सॉरी ऑल रिजर्व अकाउंट, ऑल रिजर्व अकाउंट। अब याद है तुम लोगों को 12th में अपन रिजर्व के साथ क्या करते थे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहां पे भी अपन को क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन से रेशियो में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यहां पे न्यू रेशियो दिया ही नहीं होगा तो आपके पास एक ही रह जाएगा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो नहीं दिया हो तो इक्वल रेशियो एज यू नो, राइट। तो क्या एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अगर रिजर्व लायबिलिटी में पड़ी है, जैसे जनरल रिजर्व हो गई, कैपिटल रिजर्व हो गई, वर्कर्स कंपेंसेशन एक्सीडेंट फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, अगर ऐसी रिजर्व है वापस जनरल रिजर्व हो गया, राइट, कैपिटल रिजर्व हो गया, वर्कर्स कंपेंसेशन एक्सीडेंट फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, ये सब चीजें लायबिलिटी में होती है। तो इनको क्लोज करना है, तो ऑलरेडी एक क्रेडिट बैलेंस है, अपन को इनको डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट होती है ऑलरेडी इनकी बैलेंस, वर्कर्स कंपेंसेशन एक्सीडेंट फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, आईएफएफ याद है ना 12th में बहुत किया तुम लोगों ने। 2 किसका नाम, पार्टनर्स कैपिटल। इस बार रियलाइजेशन नहीं आएगा, हाँ अब ये मत पूछना सर इस बार रियलाइजेशन क्यों नहीं आया, क्योंकि रिजर्व को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 12th वाले कंसेप्ट फॉलो करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म, ये हो गई आपकी तीसरी एंट्री। अच्छा यही एंट्री में एक और एंट्री, ये तीसरी का थर्ड का ए, अगर लायबिलिटी में हो तो, अगर डेबिट में हो से फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे दिया,
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे दिया, राइट, या फिर कुछ और नाम दे दिया, ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया, तो ऐसी चीजों को क्लोज करेंगे। ये डेबिट है, तो अब इनको क्लोज करना हो तो इनको क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। तो फॉर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको क्लोज करना है, टू क्लोज दीज अकाउंट। तो अब अपन क्या करेंगे, इनकी बैलेंस तो डेबिट होती है, इनकी बैलेंस तो डेबिट होती है, तो इनको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी अब हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू और जो भी नाम तुम लोगों को याद आते हो वो सारे के सारे नाम जो कि एसेट्स में लिखे हो। क्लियर, चलो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हो गया कंप्लीट। वापस फर्स्ट में क्या देखा अपन ने, फर्स्ट में क्या देखा अपन ने, एसेट्स अकाउंट क्लोज किया। सेकंड में अपन ने क्या देखा, लायबिलिटीज अकाउंट क्लोज किया। थर्ड में अपन ने क्या देखा, रिजर्व्स क्लोज की। रिजर्व्स दोनों साइड होती है, लायबिलिटी साइड भी होती है, एसेट साइड भी होती है। एसेट्स में जो रिजर्व होती है उसे बोलते हैं फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी भी एंट्री लिख दी है मैंने, और यहाँ पे रिजर्व की एंट्री लिख दी है। क्लियर हो गया, ये 12th में भी तुम लोगों को इंपॉर्टेंटली सिखाया जाता था, राइट। चलो फटाफट फटाफट फास्ट। और पार्टनर्स में ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पीएनएल रेशियो, ओल्ड नहीं मिले, ओल्ड नहीं मिले तो फिर इक्वल रेशियो, दैट इज 1:1:1। कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो ऑन दिस नंबर, राइट। चलो हो गया 3 स्टेप तक कंप्लीट, आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। नाउ स्टेप नंबर 4। अब देखो क्लोज करने का काम जितना था उतना हो गया, क्लोज करने का काम जितना अकाउंट्स था उतना हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, पैसे भी तो चाहिए ना, अकाउंट क्लोज कर दिए, तो अब क्या करेंगे, रियलाइज ऑल एसेट्स। तो अब ये रियलाइज कहां से करेंगे, तो अपन को एडजस्टमेंट में दिया होगा, अब यहां से अपन को एडजस्टमेंट विथ बैलेंस शीट दोनों देखना है। अगर एडजस्टमेंट में वैल्यू नहीं दी तो बैलेंस शीट वाली वैल्यू ले लेंगे, और एडजस्टमेंट में वैल्यू दी है तो फिर वही वैल्यू कंसीडर करेंगे जिस पे अपन ने रियलाइज किया। सिर्फ फॉर एग्जांपल अपन को एक बैलेंस शीट में लैंड दी हुई 1 लाख रुपए की, राइट, और एडजस्टमेंट में लिखा उसको बेचने से 1,10,000 मिले, तो 1,10,000 रिकॉर्ड करेंगे। बट एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा तो फिर अपन को 1 लाख ही मिलेंगे, ऐसा मान लेंगे, राइट। तो ध्यान क्या रखना है, अब ध्यान क्या रखना है, रियलाइजेशन में फर्स्ट नोट, if no information in adjustment about realization of
intangible assets if no information in adjustment में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसके बारे में, intangible assets के रियलाइजेशन के बारे में. Now you know very well intangible assets क्या होती है, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, राइट, these are the intangible assets. तो इनकी रियलाइजेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. कहां पे नहीं है, एडजस्टमेंट में. तो इनकी वैल्यूज क्या मान ली जाएगी, जीरो. इनकी वैल्यू क्या मान ली जाएगी, जीरो. बट फॉर tangible assets, for tangible assets, if no information is in adjustment. अब देखो टेंजिबल की भी एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. अब टेंजिबल तो दिखाई देती है सर, बिल्डिंग है तो वो तो दिख रही है. तो वो तो अगर एडजस्टमेंट ने नहीं बोला कितने में बिकी, तो अपन क्या मान लेंगे, एज्यूम सोल्ड इन बुक वैल्यू. हमने बुक वैल्यू पे सोल्ड की है. नाउ व्हाट इज द बुक वैल्यू, दैट इज बैलेंस शीट वैल्यू. That is balance sheet value. Complete. This is the most important notes. वापस से रिपीट कर देते हैं कि अगर टेंजिबल एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है एडजस्टमेंट में, तो बुक वैल्यू पे सोल्ड हुई ऐसा मानेंगे. इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है एडजस्टमेंट में, तो फिर वो वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी, वो जीरो वैल्यू पे हो जाएगी. तो ऐसे एसेट्स को इग्नोर कर देना है, यूजलेस हो गई, वर्थलेस हो गई, कोई पैसा नहीं आएगा इनसे. कंप्लीट. नोट करो फटाफट. हो गया, कर दूं रफ. चलो, तो अब रियलाइजेशन के 3-4 केस हो सकते हैं हमारे पास. रियलाइजेशन के केस समझ लो, 4 केस होंगे. 1, 2, 3, 4. आप क्या क्या कर सकते हो, तो या तो फर्स्ट आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ एसेट्स न्यू कंपनी ले जा भी तो सकती है. न्यू कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, कुछ एसेट्स को न्यू कंपनी टेक ओवर कर ली. न्यू कंपनी एसेट्स ले जा रही है. कौन सी एसेट ले जा रही है, बैलेंस शीट में या कुछ भी, राइट. दूसरा, कुछ एसेट्स को पार्टनर भी ले जा सकते हैं. एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो ले जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टेक ओवर. अब भाई जो एसेट्स लेके जाएगा उसको उतना पैसा कम मिलेगा. सिंपल. मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, अब उसको चेंज कर रहे हैं. मैंने बोला मुझे एसी दे दो, तो जितने रुपए की एसी ले आऊंगा मैं, उतने रुपए मुझे कम मिलेंगे, उतने शेयर कम मिलेंगे. तो ये हो गया पार्टनर लेके जा रहा है, ये हो गई न्यू कंपनी लेके जा रहा है. अब तीसरा केस ऐसा भी हो सकता, पार्टनर ने बोला मैं भी नहीं ले जाऊं, न्यू कंपनी बोल रही है मैं भी नहीं ले जाऊं, मुझे अच्छी नहीं लग रही, गंदी एसेट्स है. तो क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं. सेल, सोल्ड इन मार्केट. मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं. चौथा केस क्या हो सकता है, चौथा केस ऐसा हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो. व्हाट अबाउट द, ये तो सारी रिकॉर्डेड एसेट्स है बैलेंस शीट में. व्हाट अबाउट अनरिकॉर्डेड एसेट्स. सर ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब जो एसेट्स बैलेंस शीट में नहीं है, एडजस्टमेंट में है, ऐसे एसेट्स को बोलेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स. तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स के साथ यही ट्रीटमेंट होगी, या तो न्यू कंपनी ले जाएगी, या फिर एग्जिस्टिंग कोई पार्टनर ले जाएगा, या फिर मार्केट में सोल्ड कर दूंगा. तो ये 3 चलेंगे. क्लियर. तो अब देखो न्यू कंपनी ले जाएगी, ये पूरा केस मैं तुम लोगों को बाद में समझाता हूं. कोई पार्टनर ले गया तो क्या करना है, और मार्केट में सोल्ड किया तो क्या करना है.
आपने एसेट्स क्लोज करने की एंट्री क्या दी थी? एसेट्स क्लोज करने की एंट्री क्या दी थी? रियलाइजेशन टू एसेट्स, रियलाइजेशन टू एसेट्स। और मार्केट में सोल्ड करने की एंट्री क्या जाएगी? मार्केट में सोल्ड किया मतलब पैसा आया, कैश कम्स इन, एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू, टू एसेट्स का नाम नहीं लिखना है, एसेट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, अब पूरा काम किस पे चलेगा? रियलाइजेशन पे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कंप्लीट। ये सेम, ये तो हो गया मार्केट में सोल्ड किया। कोई पार्टनर ले जाता तो पैसा आता क्या हमारे पास? नहीं आता। तो कैश की जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर लेके गया उसका नाम पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी कंप्लीट। और न्यू कंपनी ले गई तो फिर वर्किंग नोट के थ्रू काम करेंगे। ये मैं तुमको वर्किंग नोट से समझाऊंगा। न्यू कंपनी ले जाती है तो, राइट। और अनरिकॉर्डेड है तो अनरिकॉर्डेड भी बेचा, पैसे आए तो कैश टू रियलाइजेशन। पार्टनर ले गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ध्यान देना अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मतलब वो जिंदा ही नहीं थी। जो जिंदा नहीं है उसको मारना मत, जिंदा लोगों को मारेंगे खाली, मरे हुए को नहीं मारेंगे। तो इसको मारना नहीं है, इसको डायरेक्ट एंट्री दे देनी है बस। कंप्लीट। चलो आज के लिए इतना देखते हैं, स्टेप नंबर 4 तक डन। वापस एक बार देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या देखा? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ ऑल एसेट्स। तो एसेट्स में क्या क्या रियलाइज हो सकता है, कैसे कैसे रियलाइज हो सकता है? न्यू कंपनी एसेट्स ले जा सकती है, एग्जिस्टिंग पार्टनर टेक ओवर कर सकते हैं एसेट्स को, राइट। सोल्ड इन मार्केट हो सकता है, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो यही कैसे हो गए? अगर न्यू कंपनी टेक ओवर कर रही है, अगर न्यू कंपनी टेक ओवर कर रही है तो वर्किंग नोट के थ्रू जाएगा पूरा मैटर। एग्जिस्टिंग पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स को उतना पैसा कम देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। सोल्ड कर रहे हैं तो कैश टू रियलाइजेशन। कंप्लीट। चलो हैव अ नाइस डे। इसके बाद का वीडियो मैं जल्दी सेंड कर दूंगा या मार्केट में रख दूंगा, ठीक है। डन। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।